औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTS 202, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9, जिसमें हम कवानीन लॉज पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने लॉजिकली P और Q के लिए सारा काम किया था, इसी तरह हम सेट्स के ऊपर A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी, इनके ऊपर काम करेंगे। समझ लगी बात की। और इसमें हम पढ़ेंगे मेंबरशिप टेबल को रिवीजन करेंगे उसकी, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत हम इसमें ये सीखेंगे कि जर्नल पॉइंट्स अगर आप इंटरसेक्शन में लेते हो तो वो A और B को बिलोंग करता है, और अगर आप A यूनियन B की बात करते हो तो यहाँ तो वो X जो A को बिलोंग करेगा या वो B को करेगा। इस तरह के हम इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यू अंडरस्टैंड ना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर ना भी करेंगे ना तो दोबारा फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको MTH 202 की पूरी सीरीज़ मिलेगी। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, STH 301 के लिए भी आप विज़िट कर सकते हैं, और MTH 101 के लिए, कैल 1 के लिए भी विज़िट कर सकते हैं, और कैल 2 के लिए भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे 5 लेक्चर पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह स्टार्ट इसके फ़ौरन बाद इसके पैरेलली चला लेंगे, अगर मनज़ा में हैंडआउट्स भेज देगी। खानपुर से हैंडआउट्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मनज़ा में हैंडआउट्स जल्दी भेज देती है तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसके पैरेलली। यू अंडरस्टैंड ना। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बात कि हमें आपसे यही तवक्को होती है कि आप हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सअप ग्रुप्स में और एवरीथिंग, जहाँ भी आपको मतलब कि सोशल मीडिया पे, मतलब कि कहीं भी सोशल मीडिया के कोई भी अकाउंट्स हैं वहाँ पे अगर आप शेयर, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, करें लाजमी। और अपने कैंपस में लाजमी अपने जूनियर और अपने सीनियर्स, अपने क्लासमेट को लाजमी रिकमेंड किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा जी, सेट आइडेंटिटीज़, लेट ABC 3 सेट्स हैं, B सबसेट्स हैं किसके, U के, यूनिवर्सल सेट के, ऑफ आ यूनिवर्सल सेट U। U एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, जिसके अंदर ABC एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ज़रा अडम्प्टेंट लॉज। अडम्प्टेंट लॉज क्या है कि एक सेट है, उसी सेट के साथ यूनियन ले लो तो वही सेट आएगा, या उसके साथ इंटरसेक्शन ले लो वही सेट आएगा। ये होता है डैम्प्टेंट। जैसे P एंड P इज इक्वल टू P, लॉजिकली हमने ये किया था, यहाँ P और P इज इक्वल टू P। यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना। देखो ये दो चीज़ें हैं, तो इसको आप ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। जैसे देखो कान ही पकड़ने ना, जैसे मर्ज़ी पकड़ लो, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव होता है जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये होता है कम्यूटेट करना, कम्यूटेटिव, ठीक है ना। देखो ज़रा A यूनियन B या B यूनियन A, ठीक है, और दूसरा A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, कम्यूटेटिव। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेटों की हेरफेर। सर फैसर रमज़ान साहब हैं हमारे इधर कसूर में एजुकेटर अकेडमी में, उधर मैं पढ़ा हूँ उनके पास कॉलेज में भी, कसूर में। तो वो कहते हैं ब्रैकेटों की हेरफेर, ये उन्होंने मुझे सिखाया, हमें सिखाया। तो इसी तरह मुझे अभी भी याद है कि ब्रैकेटों की हेरफेर कैसे होती है। ये देखो ज़रा, अगर A यूनियन है तो B यूनियन C है, तो आप क्या करोगे, आप C को बाहर निकाल दोगे, ठीक है ना। C को बाहर निकाल दोगे और बाकी A और यूनियन को B के साथ मिला के C को बाहर लिखोगे, तो आपके पास ये क्या बनेगा, एसोसिएटिव लॉ। समझने की बात की। अगर ये यूनियन के लिए तो ये नीचे फिर B पार्ट इसका इंटरसेक्शन के लिए, ओके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखो ये भी आपने क्या करना है कि A यूनियन B को आपने जोड़ना है पहले B के साथ, दरमियान में लगाना है इंटरसेक्शन, दरमियान में लगा के इंटरसेक्शन, फिर आपने A यूनियन B, अब देखो A यूनियन B हो गया, A यूनियन C होगा आगे, समझ लगी ना। ब्रैकेट अलग अलग कर दी और यूनियन भी साथ अप्लाई कर दिए सेट के साथ। अगर यहाँ पे यूनियन है तो ये सेट और यूनियन अप्लाई हुआ, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये सेट और इंटरसेक्शन अप्लाई हुआ, ओके। आई होप समझ लगी होगी। उसके बाद है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या हैं, आइडेंटिटी लॉज ये हैं कि अगर एक सेट है उसका फाई के साथ आपने यूनियन लिया तो वो सेट ही आ जाएगा। तो अगर इंटरसेक्शन लिया है तो याद रखिएगा इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये फाई आएगा इंटरसेक्शन में,
और वैसे जो है ना वो सेट खुद आएगा। उसके बाद है आपके पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए तो इसके अंदर से ही है, तो इसका मतलब ए इसके अंदर चला गया तो ये यू आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये सेट बड़ा है ये छोटा है, तो जो कॉमन पॉइंट लेंगे वो ए के लेंगे तो वो ए आएगा। ओके, उसके बाद है कम्प्लीमेंट लॉज। इसमें आपके मैंने क्या करना है, एक सेट है और उसका कम्प्लीमेंट लिया है। ये देखो ये कम्प्लीमेंट होता है, यू में से ए निकाल दिया है, एक एलिमेंट तो निकल गए, कम्प्लीमेंट आ गया। तो देखो ये ए के कम्प्लीमेंट नहीं है, तो दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, यू फिर दोबारा बन जाएगा। देखो यू में से ए निकाल देते हैं तो वो कम्प्लीमेंट हो जाता है आपके पास ए कम्प्लीमेंट। तो ए का और ए कम्प्लीमेंट को जब इकट्ठा करोगे फिर दोबारा यू बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप एग्जांपल कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखो अगर u का कम्प्लीमेंट लोगे तो फाई आएगा। कैसे, u माइनस यू क्या आएगा, दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे तो क्या आएगा, फाई खाली सेट। फिर फाई कम्प्लीमेंट u आएगा, ये कैसे, फाई का कम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास आएगा क्या आएगा, u माइनस फाई। तो फाई किसका काम करता है, ज़ीरो का। u में से आप फाई निकालोगे तो u ही रहेगा, ये लो। ओके, ठीक है ना। आगे आएगा डबल कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट के साथ कम्प्लीमेंट कट जाएगा तो यही आ जाएगा सीधा सीधा ही। ठीक है ना। अब आगे जो है ना टिपिकल शुरू होने वाले हैं, यही याद रखना ध्यान से। अच्छा जी, 8 नंबर पे है डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज आपको आते ही हैं, ये तो आप क्लास 8 से जो है ना दर करके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट होता है, तो ये अलग अलग करोगे इंटरसेक्शन में चला जाएगा। नीचे ये यूनियन आप इंटरसेक्शन में ले जाओ तो ये इधर यूनियन आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये है अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस। ये हमने लॉजिकली भी किया है और सेट्स में भी कर लिया और वेन डायग्राम में भी किया है। तो ये क्या होता है, a माइनस बी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के। अगर नहीं पता तो आप क्या करो, a और b जो है ना अपने पास सेट ले लो छोटे छोटे। a कौन सा ले लो मैं बता देता हूँ, a ले लो 1 2 और b ले लो 1 2 3 और u ले लो 1 2 3 4। तो बाद में ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, दोनों को माइनस करो और बाद में दोनों का ये ऐसे भी करो कि b का कम्प्लीमेंट लेके दोनों a के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ये दोनों के आंसर सेम आएंगे। यू अंडरस्टैंड। सबसेट लॉज जो है ना ये थोड़े से आपके लिए टिपिकल होंगे, थोड़े से परेशान करने वाले होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे हम करके आए हैं। ठीक है ना, वेन डायग्राम के अंदर थोड़ा सा हमें इसे समझ के आए हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी, बेसिकली ए यूनियन बी जब लेते हो ना तो ये सबसेट अगर सी का है तो कब सबसेट है सी का, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, जो उसके 2 सब पॉइंट्स बने हुए हैं। देखो ज़रा, ए यूनियन बी सबसेट है सी का कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए सबसेट हो सी का और बी भी सबसेट हो सी का। मतलब कि सी जो है ना, सी बड़ा सेट होना चाहिए, ए से भी बी से भी। उनका यूनियन लोगे ना तो यूनियन बी छोटा आएगा। देखो सी जो है ना ए से भी बड़ा होना चाहिए, बी से भी बड़ा होना चाहिए। तो जब वो दोनों सेट से बड़ा होगा तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन बी बड़ा आएगा। समझ लगी बात की। एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख लीजिएगा, जो मैंने ये एग्जांपल बताई थी ना इसके लिए डिफरेंस के लिए, वो इसके अंदर करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में देखो बेसिकली उलट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। समझ लगी ना बात की। तो ये थोड़ा सा समझ लो, समझ क्या लेना है। देखो ज़रा, सी जो है ना वो सबसेट होगा कब, ए इंटरसेक्शन बी का, इफ़ सी सबसेट होना चाहिए ए का, एक बात, और उसके बाद सी सबसेट बी का भी होना चाहिए, तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब सी को दोनों का सबसेट होना चाहिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना तो फिर सी फिर भी सबसेट ही होगा और ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट बन जाएगा। कौन सा सेट, सुपर। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन लॉज है। ऑब्जर्वेशन लॉ क्या है, देखो ज़रा, ए यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। अब यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन करके देख लो तो फिर ए आया। तो ये होते हैं जी ऑब्जर्वेशन लॉज। ठीक है, कि आपके पास या तो ए आ रहा है या बी आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे ए आया है, तो ये पेपर में अगर आ जाता है तो बी भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, बड़े ठंडिक हैं और बड़े मज़े के हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये आपको कभी भी समझ नहीं लगे थे, चैलेंज है मेरा, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, आपको समझ लगेगी। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलें
सबसे पहले देखो पहला पार्ट है, ए को आपने प्रूव करना है कि वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो सेट ले लो आप ए और बी। सेट में बता देता हूँ कौन कौन से लेने हैं। ए ले लो 1 2, ठीक है, और बी ले लो 1 2 3, दोनों का यूनियन लो। तो यूनियन लेने से आपके पास आंसर क्या आया है? आंसर आपके पास पहले क्या है? आपके पास आंसर आया है यूनियन लेने से 1 2 3। तो देखो ज़रा 1 2 3 आया ना। तो देखो सबसे पहले एक बात क्लियर करो कि ए तो सबसेट था बी का, दो यूनियन लेने से भी आपके पास क्या आया? ए सबसेट आया ए यूनियन बी का। तो यही तो प्रूव करना है। देखो ज़रा, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब होता है फर्जी एलिमेंट, अपने पास से लिया है, ऑफ ए का। ये साइड ले गए, ये प्रूव करनी है, इसलिए ए का कहा है, ठीक है। ऑफ ए देन एक्स बिलोंग टू ए। अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, तो यूनियन की डेफिनेशन होती है कि अगर एक एलिमेंट एक सेट को करता है ना बिलोंग टू, यूनियन की बात हो रही है, तो वो बी को भी मे भी करे, मे भी वो ए को करे, मे भी वो बी को करे। कोई पक्का पता नहीं है, कोई पक्का पता नहीं है। या तो वो ए में होगा या वो किस में होगा? बी में होगा। समझ लगी ना बात की? तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो एक्स बिलोंग टू अगर ए करता है तो यूनियन की डेफिनेशन है कि या फिर वो बी को भी करेगा। अगर ए को कर रहा है तो फिर मे भी वो बी को भी करे। समझ लगी ना बात की? जब आप यूनियन लेते हो तो इकट्ठा करके लिखते हो ना, अंडरस्टूड सी बात नहीं होती कि दोनों में कॉमन है, वो इंटरसेक्शन में करते हैं, दोनों में कॉमन है तो फिर लिखते हैं। यूनियन में हम ऐसे करते हैं कि अगर यूनियन ए में अगर 1 है और 2 है और 3 में फिर 2 है और 3 है, तो आप क्या करते हो? कंबाइन करके 1 2 3 लिखते हो यूनियन में। समझ लगी बात की? इसका मतलब क्या होता है कि मे बी वो जो 3 था वो ए में हो, मे बी वो बी में हो, तो वो किस में था? वो बी में था, लेकिन इकट्ठा करके लिखा तो यूनियन में आ गया। तो इसका मतलब यही है कि अगर x बिलोंग टू ए कर रहा है तो मे बी वो बी को भी करेगा, ठीक है। अगर x बिलोंग टू बी कर रहा है मे बी वो ए को भी करेगा। तो और का मतलब क्या होता है लॉजिकली? और का मतलब आपके पास यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? यूनियन, ठीक है, इकट्ठा करके लिख दिया। तो इनका मैंने कंबाइन करके वन टाइम लिख दिया, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब एक्स कहाँ से लिया था? ए से। कहाँ से लिया था? ए से। तो एक्स की वैल्यू लगा दो, ए लग गई, और ये बिलोंग टू किस में आपने कन्वर्ट कर देना? सबसेट में। किस में कन्वर्ट कर देना? सबसेट में। यही तो प्रूव करना था। ओके, समझ लगी ना बात की? लॉजिकली आपने ध्यान से समझना है, बार बार पॉज कर कर के पीछे कर कर के वीडियो को समझना है, पॉइंट्स, ठीक है। समझ लग गई है? क्लियर है? आगे दूसरा, ए माइनस बी को आपने प्रूव करना है कि वो सबसेट है ए का, मतलब कि सुपर सेट होना चाहिए ए को। तो जर्नल सी बात है, जर्नल सी बात है कि आप डेफिनेशन यूज़ करोगे ए माइनस बी की। देखो कैसे, देखो ए माइनस बी अब जब करोगे ना तो आपका जो आंसर आता है वो पहले में जो बचता है वो आंसर आता है। समझ लगी ना बात की? ये मैं लेक्चर नंबर 8 में समझा के थक गया हूँ कि आपने जब भी डिफरेंस लेना है ए माइनस बी का, तो जो पहले में बचते हैं वही आंसर लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स बिलोंग टू, एक्स और बटरेरी नंबर है, और बटरेरी नंबर एलिमेंट, ठीक है ना। तो एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, तो एक्स बिलोंग करेगा सिर्फ ए को, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, बी को नहीं करेगा। देखो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी बाय डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी, बाय डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी। देन ये बोलने की आवाज़ आ रही है ना मस्जिद में, तो ये सहरी का टाइम हो रहा है। समझ लगी ना बात की? ये ना समझिएगा अजान हो रही है। ओके, तकरीबन 2:30 बजे का मतलब टाइम हो रहा है, 2:30 का। तो आज लैलतुल कदर है, तो मैंने पहले इबादत की, फिर मैंने कहा चलो यार लेक्चर बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो ना फतवे लगाने वाले भी बीच बैठे होते हैं, तो ये सर देखो अज़ान का एहतराम नहीं कर रहे। जब अज़ान होती है ना मैं लेक्चर बीच में छोड़ देता होता हूँ, दोबारा शुरू कर लेता हूँ, यू अंडरस्टैंड। तो ये सहरी का टाइम है। देन इन पर्टिकुलर, यहाँ पे आगे लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। इन पर्टिकुलर एक्स बिलोंग टू, आमतौर पे तो एक्स बिलोंग करेगा ए को, क्योंकि बाय डेफिनेशन ए माइनस बी, तो बी को बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स कहाँ से लिया था? ए माइनस बी से। तो एक्स की वैल्यू लगाओ ए माइनस बी, और ये किस में कन्वर्ट कर दो, जैसे ये कन्वर्ट किया है,
किस में, सबसेट की सिंबल में। तो ये हो गया प्रूफ्ड। ओके, मेरा समझाने का तरीका और मेरे कंसेप्ट आपके सामने हैं। ये कमेंट सेशन में बता दिया करो कि इस कमले से बंदे को आपको समझाना भी आता है कि नहीं आता। समझ लगी ना बात की। सिंपल सा तरीका मेरा, सादा सा। और मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे लहजे से भी पता चलता है कि मैं जब बोलता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये ना बंदा पंजाबी है ना। तो पंजाबी तो हूँ मैं, तो तुहानू समझा के छड़ांगा, ठीक है ना। देखो ज़रा प्रूव डैट ए सबसेट है बी का। देखो स्टेटमेंट के अंदर ये आंसर है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। बिसल हो रहा है, बिसल का पता है ना, हूँ जो होता है। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का। मैं मिसाल देता हूँ, देखो इधर 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, समझ लो ए जो है ना वो 1 है, ये बी है, ठीक हो गया। फिर 2 छोटा है 3 से, लो ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना, ये सी हो गया। अब फिर 3 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 4 से, तो हमने प्रूफ पर क्या करना है, हमने प्रूफ करना है, ये देखो ये दोनों कंडीशन गिवन है। हमने प्रूफ ये करना है कि ये पड़ा हुआ है ना, ये जो पड़ा हुआ है, ये 1 जो है ना वो छोटा होता है 4 से, ये हमने प्रूव करना है। समझ लो कि ये देखो ए बी बी सी, तो ये आ जाएगा सी डी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए छोटा है डी से, आपने कुछ ये प्रूव करना है, मतलब कि 1 लेस दैन 4। तो अंडरस्टूड सी बात नहीं, पता नहीं चल रहा, 1 लेस दैन 2, 2 लेस दैन 3, 3 लेस दैन 4, तो अंडरस्टूड सी बात है 1 लेस दैन 4। तो देखो ज़रा फिर, गिवन ए सबसेट है बी का, तो बी सबसेट किसका है, बी सबसेट किसका है, सी का। तो यहाँ पे हाथ रख लो, ये लो, तो बी सबसेट किसका हो गया, सी का। तो अब देखो ए सबसेट अंडरस्टूड सी बात नहीं, सी का होगा, तो ये आ गया, यही प्रूव करना था। ओके हो गया, समझ लगी बात की। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ए जो है ना सबसे छोटा सेट है, सी सबसे बड़ा सेट है। तो देखो सी सबका ही सुपर सेट है, इन दोनों का ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट होगा सी का और सी इज़ द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। कौन कौन से, ए और बी, यू अंडरस्टैंड जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है पार्ट नंबर 4। बहुत ही टिपिकल, टेक्निकल, टफ ये जो पार्ट है ना, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है कि ए सबसेट होता है बी का इफ़ एंड ओनली इफ बी कंप्लीमेंट सबसेट हो ए कंप्लीमेंट का, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो करना क्या है, टू प्रूव, ये आपने प्रूव करना है और इसे आपने लेना है, ठीक हो गया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज डैट ए सबसेट है बी का, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक्स एक फ़र्ज़ी आपके पास एलिमेंट है और आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। लेट, जब x बिलोंग ना करे ए को, जब x बिलोंग ना करे ए को, तो फिर वो x बिलोंग टू ए अगर नहीं कर रहा तो अंडरस्टूड सी बात है, लाजमी वो उसके कंप्लीमेंट को करेगा, ठीक है ना। जो चीज़ किसी के कंप्लीमेंट को बिलोंग करती है ना, वो सेट को नहीं करती। अगर वो सेट को करती तो उसके कंप्लीमेंट को नहीं करती, ये याद रखिएगा। पेपर में क्विज़ में पूछता है वो चीज़ें ही ऐसी। देन x बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, ओके। इसी तरह ही एंड, इसके हिसाब से देखो जो चीज़ ए में होगी वो बी में भी होगी, क्योंकि बी तो बड़ा सेट है ना, सुपर। तो x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो फिर क्या होगा, देन x बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। अब वो थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी में बता देता हूँ। कहता है कि 2 बेसिक वेरिएबल हैं p और q, उनकी इम्प्लीकेशन मतलब कि p दैन q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कंट्रापोजिटिव। नोट लेना है, डायरेक्शन भी चेंज करनी है, तो ये होती है कंट्रापोजिटिव। ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये देखो, ये a समझ लो, ये b समझ लो, ये a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, और नोट की जगह पे क्या आता होता है भला, नोट की जगह पे कंप्लीमेंट आता होता है। क्या आता है, कंप्लीमेंट। तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इसका मतलब क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये लो, नोट लग गया ना, कंप्लीमेंट आ गया और इनकी डायरेक्शन भी, मतलब कि इनकी जगह भी चेंज हो गई। ओके, समझ लगी बात की। अब देखो करना क्या है, 2 चीज़ें आपकी कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रही हैं,
तो आपकी सिंपल स्टेटमेंट जो थी ना, सिंपल स्टेटमेंट आपकी सादा तरीन स्टेटमेंट वो ये बनेगी, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, क्योंकि आपने ये ली हुई है, साथ जा रहे लेके जा रहे हो, तो आपकी सिंपल स्टेटमेंट ये है। लेकिन आपका जो एलिमेंट है वो तो कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या देगा आपको, ये वाली। समझ लगी बात की? तो देन क्या होगा, देखो ए सबसेट है बी का, ये तो हमने लिया हुआ था, साथ लेके जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि हमारी स्टेटमेंट तो ये हो गई है। ये देखो जो स्टेटमेंट लिया वो पी दैन क्यू है। अब हमें ये पता चला कि उसके साथ नोट भी लग गया, उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो लॉजिकली हमें ये पता चला कि जब भी कोई चीज़ कम्प्लीमेंट को बिलोंग करती है ना, तो देन वो कंट्रा पॉजिटिव हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कंट्रा पॉजिटिव। देखो ये भी कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ये भी कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगी, कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होगी, कंट्रा पॉजिटिव। देन ये प्रूव हो गया, ये लिया और ये प्रूव हो गया। ओके, समझ लगी बात की? कन्वर्सली क्यों लेते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़ की वजह से, ये याद रखिएगा। सपोज डैट, ठीक है। अच्छा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, डबल एरो, ऊपर नीचे, ये देखो। तो आप इसका उलट भी करना है, पहले हम इधर गए हैं, अब वापस भी आना है, तो कन्वर्सली। हाँ जी, सपोज डैट अब आपने ये लेना है, ये लेना है और ये प्रूव करना है, उलट ये लेना है और ये प्रूव करना है। तो टू प्रूफ ए सबसेट है बी का, ये लिया एक्स। देखो लेट एक्स बिलोंग टू ए कर रहे हो, अगर एक चीज़ ए को बिलोंग कर रही है तो उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगी। इसी तरह ही वो अगर बी को बिलोंग कर रही है उसके कम्प्लीमेंट को नहीं करेगी। तो ये सारा उलट नहीं हो गया अब? तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो पहली स्टेटमेंट ये बन गई आपकी कि उसके, देखो ना, कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रही, कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रही, तो ये स्टेटमेंट ऊपर आ गई। अब देखो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट ऊपर चलेगी और ये नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, देन ए सबसेट है बी का, तो क्या हो गया, प्रूव्ड। यू अंडरस्टैंड? अब देखो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ना, ये और ये आपकी बन गई इम्प्लाइज पी देन क्यू, ठीक है। और जो अब आपने क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट है ना आपके पास, ये वाली स्टेटमेंट है, ये आपको ये दिखा रही है, पीछे आ जाओ ज़रा, ये दिखा रही है कि ये जो डज नॉट बिलोंग था ना आपका, डज नॉट बिलोंग, बेसिकली आपके पास पी देन क्यू था, लेकिन वहाँ पे उलट हो गया, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी। ये जो आपके पास है ना उलट, मतलब कि ये स्टेटमेंट इधर और ये इधर, ऐसे हो गया। समझ लगी ना बात की? इसकी हेरफेर हुई है जगह की। तो देन आपने ध्यान से समझना है कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ये जब करेगा तो देन आपके पास क्या आएगा, देखो सिंपल सी स्टेटमेंट है, देन आपके पास ये आएगा। उलट हो गया ना, कन्वर्सली हो गया। तो पहले तो ऐसे नहीं था, अब क्या आएगा, अब जब कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा तो तब आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये वाली। ठीक है ना? तो आप देखो ज़रा प्रूफ, सिंपल ये प्रूव हो गया। क्लियर है ना? टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की भी, क्योंकि ये बड़ी टिपिकल और बड़ी टफ तरीन एग्जांपल थी, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, वो देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इक्वालिटी जो है ना वो प्रूव करनी है, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसे, इक्वालिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। मेंबरशिप टेबल में भी ये कर चुके हैं और वैसे भी हम तो उस टेबल के लिहाज से भी ये चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है ना, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट a एंड b बी सबसेट्स ऑफ आ यूनिवर्सल सेट u। प्रूफ करना है आपने a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। प्रूफ है जी, लेट कर लेते हैं जी x और आर्बिट्रेरी नंबर इन किसमें, a माइनस बी में से, लेफ़्ट हैंड साइड से। ठीक है ना, a माइनस बी में से। अब डिफरेंस प्रॉपर्टी जो है सेट के में ये कहती है कि अगर x बिलोंग टू a माइनस बी कर रहा है तो इसका मतलब x बिलोंग टू ओनली a, x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, तो ये लिखा है देन x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। पता है ना, डिफरेंस में वही आंसर आते हैं जो बेसिकली पहले सेट में एग्जिस्ट करते हैं।
एंड, ठीक है, x बिलोंग टू a, ऐसे लिखा मैंने एज इट इज़, एंड अगर वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ये आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख लेना है। मैं बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। b इज़ इक्वल टू 1 2 3 और u इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक वैल्यू करके चेक कर मतलब पॉइंट आप निकाल के देख लीजिएगा। क्या करना कि जो चीज़ देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नंबर ले लीजिएगा वहाँ से कोई भी, मतलब कि आप ऐसे करना ना, आप ऐसे करना कि b का कम्प्लीमेंट निकाल लेना और b की वैल्यू कंपैरिजन करके देख लेना। जो b में होंगी वो कम्प्लीमेंट में नहीं होंगी, जो कम्प्लीमेंट में होंगी वो b में नहीं होंगी। समझ लगी ना बात की? तो इस तरह देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो एंड खत्म करो, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दो, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ओके, तो लेकिन ये x कहाँ से लिया था, a माइनस बी से, तो यहाँ पे a माइनस बी लगाओ और ये बिलोंग टू किस में कन्वर्ट करना है, सबसेट में। ये लो, इसका नाम आपने 1 कह देना है इस रिजल्ट का। कन्वर्सली है, इस तरह की जो आपने आइडेंटिटी या इक्वालिटी प्रूव करनी है उसमें कन्वर्सली भी लेना करना आपने। अब एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट में मैंने ना लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि जब भी कोई सेट, दो सेट इक्वल होते हैं तो a सबसेट होता है b का और b सबसेट होता है a का, देन ये इक्वल होते हैं। तो हमने तो इक्वल शो करने हैं, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना पड़ेगा, देन ये इक्वल शो होंगे। चलें, कन्वर्सली है, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं। यहाँ से तो हम सारा x लिया ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b कम्प्लीमेंट। इसका मतलब y किसको बिलोंग नहीं करेगा, b को। तो ये देखो ज़रा, अब ये कंडीशन किसकी थी, डिफरेंस की। तो सेम यही कंडीशन नहीं आ गई, y बिलोंग टू a एंड y डजंट बिलोंग टू b। तो वहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो क्या होगा ये, y बिलोंग टू a माइनस b। तो y कहाँ से लिया था, y तो यहाँ से लिया था, तो ये उसकी वैल्यू, y की वैल्यू लगा दी और बिलोंग टू किस में कन्वर्ट कर दिया, सबसेट में। तो इसका नाम 2 कह दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट शो हो गए हैं, जैसे ये मैंने बताया है, a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, ये प्रूव हो गया। ओके जी डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है डी मॉर्गन के कवानीन। एक कानून लॉ मैं करवाऊंगा और दूसरा कानून आपने खुद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है a यूनियन b होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। दूसरा आपने सेल्फ खुद करना है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने प्रूफ इस साइड को ले लो, लेट x बिलोंग टू a यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो देखो, जो चीज़ कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रही है इसका मतलब वो सेट को नहीं करेगी। a कम्प्लीमेंट को बिलोंग करने वाला जो एलिमेंट होगा वो a को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये देखो ज़रा, x बिलोंग टू a कम्प्लीमेंट, x डज नॉट बिलोंग टू a सेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पूरे कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है एलिमेंट x, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यार बच्चे वो कम्प्लीमेंट को बिलोंग करने का मतलब ये है कि उसके सिंपल जो है कम्प्लीमेंट के बगैर जो सेट है a यूनियन b उसे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ये ना तो a में होगा ना b में होगा। तो ये लो, ना तो a को बिलोंग करेगा और ना ही b को बिलोंग करेगा। अब देखो, ये a को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, ये a के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। ये लो, समझ लगी ना बात की। तो ये किसको बिलोंग करेगा, b के कम्प्लीमेंट को। तो देखो, अब देखो करना क्या है, अगर ये दोनों को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अगर आपके पास दो सेट हैं a और b, एक एलिमेंट ऐसा है जो a और b दोनों को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता है, तकाते को भी, दोनों को बिलोंग करता है। तो सेम है दोनों में। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड की जगह में क्या लगा देना है, इंटरसेक्शन। समझ लगी ना बात की। ये x लिया कहाँ से था, यहाँ से, तो x की वैल्यू लगा देनी है, समझ लो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। और ये बिलोंग टू किस में आपने कन्वर्ट कर देना है, सबसेट में। तो इसका नाम 1 कह देना है। ओके, फिर आपने क्या करना है, x को लेना आपने यहाँ से, इस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो x को ले लो, y को ले लो, z को ले लो, और बटरेरी x ले चुके हो, y ले लो, बेहतर है, ठीक है ना। तो y बिलोंग टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन को कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब है कि ये दोनों को बिलोंग करता है। तो ये y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन एंड y बिलोंग टू b
मतलब के कम्प्लीमेंट, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। मतलब कि अगर इंटरसेक्शन को कर रहा है तो दोनों को करेगा फिर। तो इसका मतलब अगर ये कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब सेट को बिलोंग नहीं करेगा, सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी, इसका मतलब है कि इसके यूनियन को भी नहीं करेगा, इसके यूनियन को भी नहीं करेगा। अगर दोनों को नहीं कर रहा तो इसका मतलब यूनियन में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर ये यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। फिर समझ लगी बात की। वाई कहाँ से लिया था, यहाँ से, ये लगाओ यहाँ पे वाई की जगह पे, और ये बिलोंग टू किस में कन्वर्ट करो, सबसेट में। ये वैसे ही आ गया, इसका नाम टू आ गया। अब देखो मैंने कहा था हमेशा जब टू सेट्स इक्वल आप शो करते हो तो दोनों को आपने सबसेट्स शो करवाना होता है। देखो ज़रा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। ये कब मुमकिन हो सकता है, जब दोनों सेट क्या हों, इक्वल। जब दोनों सेट क्या हों, इक्वल। तो देखो आपने क्या किया, ये सबसेट एक दूसरे का शो करवा दिया। देखो 1 और 2 की रू से, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो क्या हो गया, ये सबसेट है इसका, अब वो क्या है, ये सबसेट है इसका। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल भी होगा, प्रूव हो गया ये। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक्स बिलोंग टू, इस साइड से आप बिलोंग करवा लो, एक्स इज़ एन आर्बिट्रेरी, ठीक है ना जी। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखो इंटरसेक्शन को बिलोंग करने का मतलब है कि ये एक्स ए को भी करता है और इसके ए बी इंटरसेक्शन सी को भी करता है। ओके, समझ लगी ना बात की। ये दोनों के लिए मैंने दरम्यान में एंड लगा दिया इंटरसेक्शन की जगह पे, और ये वैसे ही साथ चलता जाएगा। और ये देखो ज़रा, फिर ये दोबारा क्या होगा, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। तो अब देखो ज़रा, मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, इन दोनों को मिला देता हूँ। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एंड की जगह पे आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और ये एक्स बिलोंग टू इसके इंटरसेक्शन को कर जाएगा, और ये वैसे साथ आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखो ये भी एंड है, फिर ये भी ख़त्म करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ये सी आ गया, ठीक है। तो एक्स लिया कहाँ से था, यहाँ से, ये वैल्यू लगाओ यहाँ पे, और बिलोंग टू किस में कन्वर्ट करो, सबसेट में। ये वैसे आ गया, इसका नाम 1 क्या देना है। इसी तरह आपने वाई ले लेना है इस साइड से, ठीक है ना। इस साइड से अगर आप वाई लोगे तो वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी एंड वाई बिलोंग टू क्या आ जाएगा, सी, ठीक है ना, वाई बिलोंग टू सी। ओके, अब इंटरसेक्शन को कर रहा है तो इसका मतलब ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, और ये वैसे आ गया। अब क्या करना है, अब ये करते हैं कि बी और सी को मिला लेते हैं प्रूफ के हिसाब से देखते हुए। बी और सी को मिला दिया, अब ये एंड दरम्यान में, एंड की जगह फिर इंटरसेक्शन लगा दिया, और वाई कहाँ से लिया, यहाँ से। तो देखो वाई की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वो ये लगा दी, और ये बिलोंग टू किस में कन्वर्ट कर दिया, सबसेट में। इसका नाम 2 कह देना है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये दोनों प्रूव हो गए, एक दूसरे के सबसेट शो हो गए ना, तो दोनों इक्वल हो गए। यू अंडरस्टैंड ना, तो ये प्रूव हो गए। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, टिपिकल है, केसेस हैं इसमें, सब केसेस हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ध्यान से करना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है एक्स बिलोंग टू, यहाँ से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन को बिलोंग करवा रहे हैं तो और आएगा दरम्यान में, ठीक है। अब 2 केस बनेंगे, एक्स बिलोंग टू ए के लिए और एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी के लिए। चलिए केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। व्हेन एक्स बिलोंग टू ए, तो देन देखो ज़रा, यहाँ से मद्देनजर रखना है ये चीज़ को। तो देन क्या होगा, वो इसे भी बिलोंग करेगा और इसे भी बिलोंग करेगा। देखो यही लिखा हुआ है, देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी। अब यूनियन में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि दोनों में होना चाहिए, किसी एक में भी हो जाए, लेकिन आपने ए में कह दिया है तो अब ज़रूरी नहीं है वो बी में भी और सी में भी हो, लेकिन यूनियन में वो एडजस्ट कर जाएगा क्योंकि ए में है, ठीक है ना। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या एंड मैंने लगाया, दोनों में है ना। देखो इसमें भी एक्स है और इस चीज़ में भी एक्स बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे छोड़ देना है। केस 2, व्हेन एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब बी में भी होगा और सी में भी होगा, बी में भी और सी में भी, यहाँ पे सब केस बनेंगे। तो एक्स बिलोंग टू बी, देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अंडरस्टूड सी बात है ना, बी में आपने कह दिया तो ए में ना भी होगा, कोई मसला नहीं, यूनियन की बात हो रही है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। ओके, सब केस एक्स बिलोंग टू सी, तो इसका मतलब ए यूनियन सी में भी होगा। ओके हो गया। देन आपने क्या करना है, अब
एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी में भी है, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी में भी है, इसका मतलब दोनों में होगा। तो दरम्यान में एंड लगा दिया मैंने, एंड खत्म करोगे इंटरसेक्शन लगाओगे। ये कहाँ से लिया है, ये स्टार्ट से लिया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे लगा देना आपने यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग टू को खत्म करके सबसेट, इसका नाम 1 कह देना है। ओके, कन्वर्सली चलना है। अब कन्वर्सली क्या है, नाउ कन्वर्सली का मतलब होता है उलट, ठीक है ना। अब आपने ऊपर उलट चलना है, तो इसे प्रूव करना है ध्यान से। देखो, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, अब यहाँ से लिया मैंने एक्स को, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए ना वैसे ही सेम है। आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कन्वर्सली को, मैंने कन्वर्सली के हिसाब से कर लिया है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए आपको। यहाँ पे वाई भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारे वाई के साथ भी करवाए हैं आगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड दरम्यान में इंटरसेक्शन आ रहा है, एंड लगा देना है। क्या लगा देना है, एंड। ये देखो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया गलती के साथ, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है ना। ये लो, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी। अब केसेस के ऊपर चलेंगे। केस नंबर 1, व्हेन एक्स बिलोंग टू बी, के ए है सॉरी ए है, व्हेन एक्स बिलोंग टू ए, व्हेन एक्स बिलोंग टू ए देन, देखो व्हेन एक्स बिलोंग टू ए देन आल्सो एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा है, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ से देख के वहाँ पे है, कन्वर्सली है ना, उलट जा रहे हैं। अब ऊपर जाना है, देखो फिर ये स्टेप, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर एक्स दोनों को कर रहा है तो अंडरस्टूड वो इंटरसेक्शन को भी करेगा और यूनियन को भी करेगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए यूनियन। तो ये देखो, ये वाला स्टेप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने केस 2 के ऊपर चलना है। केस 2 भी सेम इसी तरह आपने कवर करना है, ऊपर को जाना है। देखो ज़रा, सबसे पहला केस था एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है ना, तो ये कह दिया। अब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अंडरस्टूड सी बात है ना, एक्स ए में नहीं है तो बी में होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। उसके बाद एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए देन फिर एक्स बिलोंग टू बी करेगा, यही मैंने आपको बताया, वही मैंने लिखा हुआ है। ओके, सिंस एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स तो ए में नहीं है तो फिर सी में होगा। देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, सो एक्स बिलोंग टू सी, सो क्या होगा, अब देखो उधर एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो एक्स दो आपके सेट्स हैं जिनमें एग्जिस्ट करता है, किस किस में एग्जिस्ट किया है, बी में और उसके बाद सी में, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी वो एग्जिस्ट कर गया। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू, मैंने किसका करवा दिया था, बी इंटरसेक्शन सी को। अब यूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ए को भी करे और इसको भी करे, तो यूनियन में वो अगर इसी को कर गया तो यूनियन में हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू, और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यूनियन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक्स कहाँ से लिया था, यहाँ से उसकी वैल्यू लगा दी और ये बिलोंग टू का साइन सबसेट में कन्वर्ट कर दिया और ये वैसे का वैसे आ गया, इसका नाम 2 कह दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 ये प्रूव हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी इफ़ ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, ए सबसेट है, बी सुपर सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। क्विज़ में पूछे जा चुके हैं ये वाले पॉइंट्स कि इंटरसेक्शन लेने से अगर ये कंडीशन है ए छोटा और बी बड़ा सेट है तो इंटरसेक्शन लेने से हमेशा छोटा आंसर आता है, छोटा सेट, और यूनियन लेने से हमेशा बड़ा आंसर आता है। ये प्रूव करने और बी वाला जो आपने सेल्फ करना है, ए वाला मैं करवा देता हूँ जी। प्रूफ है लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इस साइड से मैंने एक्स को आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, तो अगर इंटरसेक्शन है इसका मतलब एंड आएगा दरम्यान में, इसका मतलब दोनों को वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अगर बी को बिलोंग कर रहा है एक्स, तो अंडरस्टूड सी बात है पक्की कि वो ए को भी करेगा, तो इसलिए इन पर्टिकुलर एक्स बिलोंग टू ए कह दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी को तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है वो ए को लाजमी करके आया है, करके बी में आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए, अंडरस्टूड पक्का कंडीशन के हिसाब से ये वाली, ठीक है ना। तो एक्स कहाँ से लिया था आपने, ए इंटरसेक्शन बी से, तो ये लगा दिया और बिलोंग टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, सबसेट में, इसका नाम 1 कह दिया। कन्वर्सली एक्स बिलोंग टू ए कह दिया अब, ठीक है ना, इस साइड से, तो एक्स बिलोंग टू ए कह दिया। अब एक्स बिलोंग टू ए किया है तो देन कंडीशन के हिसाब से, देखो कंडीशन वहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो एक्स बिलोंग टू अगर ए कर रहा है तो अंडरस्टूड लाजमी हर एक एलिमेंट बी में भी होता है, तो एक्स बिलोंग टू बी भी आएगा। अगर दोनों को कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। और एक्स कहाँ से लिया, ए से, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसका नाम 2 आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 कह दिए, सो बराबर
प्रूव कर दिया। और बी पार्ट आपने खुद करना है, वो इस तरह करेंगे जिस तरह हमने मतलब कि पीछे वाली एग्जांपल्स की है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया है, एसोसिएटिव लॉ किया है, उस तरह आपने थोड़े केसेस में जाके ना उसे ध्यान से करना है, क्योंकि क्रिटिकल है। थोड़ी मैं आपके लिए असाइनमेंट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ लग जाएगी वो किस तरह किया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपके इससे पीछे वाली एग्जाम्पल जो है ना उस तरह का वो बी पार्ट है, तो मैंने बड़े अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, तो आई होप आप कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो यूजिंग सेट आइडेंटिटीज़, ठीक है ना, इसे प्रूव करना है यूजिंग सेट आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए। ए एंड बी सबसेट्स ऑफ यू, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूफ इसका स्टार्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए माइनस बी किसके इक्वल पढ़ा था हमने, ये था हमारे पास लॉ हमने पढ़ा था पीछे, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमने पढ़ा था इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये यूनियन वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया। अब देखो ज़रा दूसरा लॉ लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है, जो सेम होता है, सेम है और इंटरसेक्शन साथ लगा हुआ है दोनों के, तो ये बाहर निकाल देना है और बी कंप्लीमेंट यूनियन बी ये वैसे लिख देना है। और किसी सेट का आप कंप्लीमेंट लेते हो, उसी के साथ यूनियन ले लेते हो, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा है, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो अब देखो उसने क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। कौन सा लॉ है, कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट के लॉ के तहत देखो यूनिवर्सल बड़ा सेट है, ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन लेने से बड़ा सेट आता है, तो सॉरी इंटरसेक्शन लेने से छोटा सेट आता है, तो इसका आंसर आ गया ए, ये राइट हैंड साइड। समझ लगी ना बात की। और यूनियन लेने से बड़ा सेट आता है, ये याद रखना, पीछे अभी मैंने एग्जाम्पल करवाई है, ठीक हो गया, ओके। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें भी मैं यहाँ से देख के ना आपको लॉ बताऊँगा साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा गिर जाती है। एक एग्जाम्पल ही होगी जैसे लिखा हुआ है वो वाला, ठीक है जी। ए माइनस ब्रैकेट है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, अब इसके ऊपर वही डिफरेंस लॉ लग गया, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन। तो ये आ गया ए माइनस बी की जगह पे जैसे वो स्टार्ट पे उधर का लगाया था, ठीक है ना, तो ये आ गई इतनी चीज़, ओके क्लियर है। फिर देखो ज़रा, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी दोबारा फिर रिपीट हो रही है वही चीज़। अगर आप लगा रहे हो ए माइनस बी की जगह पे ये चीज़, तो अगर यही चीज़ आपको दोबारा फिर आ जाती है, तो देखो ज़रा, ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, ये सारा, तो इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो आप, देखो ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, और ये सारा बी का कंप्लीमेंट, ओके हो गया, ओके। ये ए की जगह पे, ये सारा बी की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जैसे ये लगाया ना इसकी जगह पे, ऐसे ये है। तो देखो ज़रा कंप्लीमेंट ओपन करते हैं बाय डी मॉर्गन लॉ। तो बाय डी मॉर्गन लॉ क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन यूनियन में चला जाएगा और दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग कर लिया, तो ये देखो कंप्लीमेंट के साथ कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कौन सा लॉ है, डबल कंप्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। डबल कंप्लीमेंट लॉ के तहत ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन को आपने कंप्लीमेंट के साथ मिला देना, फिर ए इंटरसेक्शन को बी के साथ मिला देना है। तो ये देखो ज़रा, इंटरसेक्शन जब लेते हैं किसी भी सेट का कंप्लीमेंट के साथ उसी सेट के, तो वो खाली सेट आता है 5 सेट, और ये वैसे आ गया, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गई, ओके समझ लगी ना बात की। आगे चलो ज़रा, ए माइनस बी ब्रैकेट में है, माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी। इसमें भी सेम इस तरह ही लॉजिक लॉ लगेगा, जैसे यहाँ से लगा था ना, ये ए की जगह पे माइनस ये सारा बी की जगह पे, तो ए माइनस बी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, बाय डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो देखो ज़रा सेम ऐसे ही होगा यहाँ पे भी, ए माइनस बी की जगह में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट, माइनस सी वैसे आ गया, ओके। अब देखो फिर ये सारा ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो अगर ए माइनस बी होता है तो क्या आता है आपके पास, ए इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, बी कंप्लीमेंट, तो ये बी की जगह पे है और ये सारा ए है, तो ये देखो ज़रा दोबारा फिर इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट आ गया बाय रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस लॉ, ठीक है ना, ओके हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ए इंटरसेक्शन, देखो ज़रा ए इंटरसेक्शन लिखा हुआ है जी, वैसे ही करना क्या इसमें, ये बी और सी को मिला दो, ये ए को बाहर निकाल दो, बी और सी को मिला दो, दोनों कॉम्प्लीमेंट मिल गए, ओके। फिर कम्यूटेटिव लॉ कहता है इन दोनों को जगह चेंज कर सकते हो आप, ये सी और ये दोनों आपस में आपने कम्यूटेट कर दिए, जगह चेंज कर दी इनकी। फिर क्या करो, इन दोनों को मिला दो और ये बाहर निकाल दो, बी कंप्लीमेंट। अब ये देखो ज़रा, ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, ठीक है ना,
और ये देखो ज़रा इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। अब देखो ज़रा दोबारा फिर, ये सारा ए है, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा ए माइनस बी, ये सारा ए है और माइनस बी। समझ लो कि ये जो अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिफरेंस है ना, बार बार यही यूज़ हुआ है। देखो दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है ना सारा एक ही जगह में समझ लो, ये वाला इतना पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब दोबारा वापस लेके जाना तो ए माइनस बी लिखोगे ना, तो ये सारा यहाँ पे आ गया, मतलब ए माइनस बी आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है ना बेसिकली, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ये वैसे ही आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब ये सारे का सारा जो है ना हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है, देख लो प्रूव होगी ना ये वाली। आगे हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि पेज नंबर 56, ठीक है ना, पेज नंबर 56 लेक्चर नंबर 8, वहाँ पे मेंबरशिप टेबल लिखे होंगे, तो वो मेंबरशिप टेबल आगे फिर आ गए हैं इस एग्जांपल के आगे, वो आपने सेल्फ करने हैं खुद, पीछे से ही वो रिवाइज हुए हैं, ठीक है ना, वो ध्यान से कीजिएगा 1 और 0 की फॉर्म में लेके, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ज़रा कहा क्या उसने, सिंपलीफाई करना, आपने सॉल्व करना है इसे, तो क्लियर मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे होल का कम्प्लीमेंट है, ये सबका कम्प्लीमेंट है। यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस फॉर्म को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। वो क्या कहती है हमें, वो हमें ये कहती है कि अगर आपके पास है ए माइनस बी अगर होता है तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इसी को यूज़ करेंगे, ये ए की जगह पे माइनस बी, तो ए एज इट इज़ वैसे ही आ गया, आगे इंटरसेक्शन आ गया, और ये बी की जगह पे ए है तो इसका कम्प्लीमेंट है, तो ये कम्प्लीमेंट आ गया। ओके समझ लगी ना बात की। उसके बाद बाय डी मॉर्गन लॉ में क्या कहेगा कि आपने कम्प्लीमेंट अलग अलग करना है, कम्प्लीमेंट अलग अलग करके आपने क्या करना है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ये देखो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, कम्प्लीमेंट भी अलग अलग हो गए, ठीक है ना, ये पूरी ब्रैकेट का कम्प्लीमेंट अलग हो गया। ओके समझ लगी ना बात की, ये होल का कम्प्लीमेंट है। अब डबल कम्प्लीमेंट लॉ कैंसिल हो जाएगा, कम्प्लीमेंट के साथ कम्प्लीमेंट कैंसिल, और यहाँ पे फिर डी मॉर्गन लॉ लग गया, तो ये डी मॉर्गन लॉ लगेगा तो कम्प्लीमेंट इसका अलग अलग हो जाएगा, और इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। ये डबल कम्प्लीमेंट फिर लॉ लग गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया। अब ऑब्जर्वेशन लॉ जो है ना, ऑब्जर्वेशन लॉ ये कहता है कि अगर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए अंदर सेट पड़े हुए हैं 2, लेकिन एक सेट वो है जो बाहर पड़ा हुआ है, तो उसका यूनियन किसी एक सेट के साथ आ रहा है, तो बाहर इंटरसेक्शन है, तो वो ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन लॉ पीछे पढ़ा हमने, तो उसका जो आंसर होता है वो बी ही होता है। ये आप करके भी देख लीजिएगा, कंडीशन ये लगा लीजिएगा कि ए जो है ना सबसेट ले लीजिएगा बी का, तो उसके ऊपर करेंगे ना ये क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो जाएगा। मेंबरशिप टेबल का मैंने पहले बता दिया, वो ध्यान से कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये जो लेक्चर था बड़ा टिपिकल था, बड़ा क्रिटिकल था, और आपको समझ भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, एवरीथिंग, हर जगह पे जहाँ पे भी आप कर सकते हो इसे अपने कैंपस में शेयर करें, अपने कैंपस में बताएं कि हमारा चैनल जो है वो एक चैनल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ना एक बात आपको ना चैलेंज करके कह सकता हूँ कि अगर आप बुक भी ना ओपन करें, बुक भी ओपन ना करें, तो मेरे लेक्चर्स आप ले लें, रजिस्टर पकड़ के रफ उसके ऊपर ड्रा किए जाएँ, साथ साथ पोज कर करके समझे जाएँ बार बार, तो बुक नहीं भी आपके पास तो आप फिर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। समझ लगी बात की, आप फिर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और एट टू डेट मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वाहद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके क्विज़ेस भी शॉर्ट और लॉन्ग सारे के सारे क्लियर होते हैं। एक टॉपिक हम पकड़ लेते हैं, उसे इतना अच्छा करते हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा के छोड़ते हैं। ऐसे ही है ना, MTH 101 के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि बच्चों को 90+% नंबर आए हैं बच्चों के, और STH 301 80+, 85+, ओमान से, दुबई से बच्चों ने पढ़ा है, जो मेरे साथ वैसे भी अटैच थे, जिन्होंने वैसे भी सेपरेट पढ़ा है, तो उन्होंने भी ये बताया सर 85% या 90% उनके मार्क्स आए हैं। तो हम तो आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, आप भी अपने माँ बाप के लिए जो है ना, जो उन्होंने आपको मकसद दिया है, एम दिया है, वो ध्यान से किया करें। क्योंकि बेसिकली एक बात याद रखिएगा, जिस सीट पे आप बैठते हैं ना स्टडी करने के लिए, जहाँ पे बैठ के आप स्टडी करते हो, बेंच पे, चेयर पे, कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए, टाट पे नीचे बैठते हो, टॉट पे, जहाँ भी बैठते हो,
वहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे एक सीट के ऊपर जहाँ पे बैठते हो ना आप, वहाँ पे आप अकेले नहीं बैठे होते, वहाँ पे 3 लोग बैठते हैं। और 3 लोग वो कौन है मैं बता लेता हूँ। एक आप खुद हैं, एक आपकी मामा है और एक आपके पापा हैं। समझ लगी बात की? आपकी मामा और पापा के ना दोनों के ही जो आपके ऊपर बड़ा उनको मान होता है ना कि मेरा बच्चा पढ़ने गया हुआ है, तो उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं और उनके जो मकसद होते हैं, उनके जो एम होते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो के कुछ ना कुछ बनेगा, वो उनकी समझ लें कि सारे के सारा जो ध्यान है सारा आपके अंदर ही होता है। तो उनके अरमान के ऊपर पानी ना फेरिएगा, ये बात याद रखिएगा। स्टडी ध्यान से कीजिएगा, बड़ा भाई हूँ, गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है, मोटिवेट करना मेरा फ़र्ज़ है। एक बात और भी याद रखिएगा कि आप बड़ा कुछ कर सकते हो। मैं वो इंसान हूँ जो नीचे से ऊपर आया हूँ। वेल्डिंग का काम किया मैंने, मेहनत मजदूरी 12 साल की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज मैं, अल्लाह का शुक्र है कि नंबर 1 पे जा रहा हूँ। मुझे ये भी आज़ाद है आपकी स्पोर्ट की वजह से, और स्पोर्ट और भी ज़्यादा करें कि मैं नंबर 1 पे जा रहा हूँ। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके इतने ज़्यादा लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे। मीर हमजा साहब हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे भाई हैं। उनको भी अगर आप गो थ्रू करेंगे ना, तो उनकी भी आपको STA 301 नहीं मिलेगी, MTH 101 मिलेगी, MTH 202 मिलेगी और कैल 2 मिलेगी। तो उनकी STA 301 नहीं मिलेगी। तो STA 301 जो है ना मुश्किल तरीन बुक है, और वो मेरी फेवरेट है और मैंने बड़ी अच्छे से पढ़ी है। मैंने वो BSc में 200 नंबर की पढ़ी है और MSc में 100 नंबर की पढ़ी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी हम आपको देते हैं आपके भले के लिए होता है। झिड़कें भी देते हैं। लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखें तो उसमें मैं बड़ा गर्म था। झिड़कें भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सारा कुछ आपके साथ ही चलता है, क्योंकि आपने ही हमें बर्दाश्त करना, और कौन बर्दाश्त करेगा। यू अंडरस्टैंड। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान भी ख़त्म होने को है, 28 रमज़ान आज फिनिश ख़त्म हो गया। आज 2 रोज़े रह गए बस, और इंशाल्लाह 2 ही रह गए हों, 1 ना रह गया और 2 ही रह गए हों। तो इंशाल्लाह टाइम भी 12 बजने वाले हैं, और लेक्चर नंबर जो है ना वो 10 भी मैंने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करें, और माँ बाप की जो उम्मीदें आप पे लगी हैं ना, जो आपके साथ उम्मीदें उनके साथ बैठती हैं, आपकी सीट पे आपके साथ बैठती हैं, उनको पूरा कीजिएगा। और कभी भी उम्मीद टूटने ना दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद अगर टूट गई तो वो 100 तरह की बीमारियों में जो है ना वो सफ़र करेंगे। देखो ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हैं, तो वो उनको वो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो तौबा नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की बीमारियां जो है ना वो लग जाएंगी आपकी परेशानी की वजह से। तो में याद रखिएगा ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि आपका बड़ा भाई हूँ, गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है। बार बार मैं एक ही बार रिपीट करता हूँ कि बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई का मतलब है आपको झड़कें भी दे सकता हूँ, आपको प्यार भी कर सकता हूँ। तो चलें, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।